जीरो चेज सिस्टम क्या है? हमने चेज की प्रॉब्लम समझ ली, उससे होता क्या है वो समझ लिया, बट ये जीरो चेज सिस्टम क्या है? जीरो चेज सिस्टम का मतलब क्या है? द जीरो चेज सिस्टम इज सिंपल कम्युनिकेशन रिदम। इट्स अ सिंपल कम्युनिकेशन रिदम इंस्टॉल्ड वंस, रन्स फॉरएवर, रिक्वायर्स जीरो फाउंडर इन्वॉल्वमेंट एट आफ्टर सेटअप। इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसको इंस्टॉल करने के बाद में फाउंडर का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर ये आप खुद कर रहे हो तो ये कोई सिस्टम नहीं है। इट इज बिल्ट ऑन वन सिंपल प्रिंसिपल। इट इज बिल्ट ऑन वन सिंपल प्रिंसिपल। क्या है वो प्रिंसिपल? योर क्लाइंट शुड ऑलवेज नो थ्री थिंग्स: व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नेक्स्ट एंड व्हेन। सिंपल सी एक लाइन है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नेक्स्ट एंड व्हेन। नॉट बिकॉज दे आस्क्ड, बिकॉज यू टोल्ड देम फर्स्ट। नॉट बिकॉज वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, कब तक हो जाएगा, इसलिए नहीं कि वो पूछ रहे हैं, इसलिए कि आपने उनको पहले बताया। दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ जीरो चेज सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर में तीन लेयर्स हैं। द लेयर वन इज द अपडेट ट्रिगर। द अपडेट ट्रिगर कि अपडेट करना कब है, उसके ट्रिगर हमें मालूम होने चाहिए, इसका ट्रिगर डिफाइंड होना चाहिए। एवरी स्टेज ऑफ योर डिलीवरी हैज अ प्रेफर्ड प्री डिफाइंड अपडेट, नॉट व्हेन वी फील लाइक इट, नॉट व्हेन द क्लाइंट कॉल्स। आपकी उस डिलीवरी की एक प्री डिफाइंड अपडेट होना चाहिए, प्री डिफाइंड अपडेट होना चाहिए, नॉट व्हेन वी फील लाइक यार अचानक से याद आया, अरे आज मन कर रहा है क्लाइंट को अपडेट कर देते हैं, या जिस दिन क्लाइंट ने चेस करके हमसे पूछ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अ स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट: When X happens, this update goes out automatically. When X happens, ये update जाएगा. When Y happens, ये update जाएगा. When Z happens, ये update जाएगा. Layer 2. Layer 2 is the update format. Trigger identify कर लिए. Update का एक simple सा format क्या है? Every update follows the same template. What is done? What is next? What is the timeline? Short, clear and consistent. सिर्फ तीन element होने चाहिए update के अंदर. What is done? What is next? What is the timeline? And we will be making that in some time. तो हम बना के भी जाएंगे. Stay with me. The client reads it in 30 seconds and feels completely informed. 30 सेकंड में उसने मैसेज पढ़ लिया और उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई. What is done, what is next and what is the timeline. Layer 3. Layer 1 was trigger, Layer 2 was the format and Layer 3 is very 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 important, the update owner. उस ट्रिगर का, उस स्टेप का, उस अपडेट का ओनर कौन है? Because if everyone owns it, no one owns it. मेरे को लगा कोई और कर लेगा, मुझे लगा सचिन कर लेगा, लगा क्या होता है? Every update has the name next to it, not the team. टीम का काम नहीं है, ये उस पर्सन का काम है जो स्टेप का ओनर है. A specific person, that person owns the communication. तो हम ना मैप करते हैं, मैप योर डिलीवरी स्टेजेस क्विकली. और लाइक आई एम अगेन टेलिंग यू, देयर आर टू साइड ऑफ द कॉइन. अभी मैं एक कॉइन का एक साइड बता रहा हूँ, एंड में एकदम से द कॉइन विल फ्लिप एंड यू सी ओके ये भी तो हो सकता है. तो किसी के लिए दिस साइड ऑफ द कॉइन विल बी इंपॉर्टेंट, किसी के लिए द अदर साइड ऑफ द कॉइन विल बी इंपॉर्टेंट. बिफोर यू कैन इंस्टॉल द अपडेट रिदम, अगर ये अपडेट रिदम हमें क्लाइंट के लिए बनानी है, उससे पहले यू नीड टू सी द जर्नी ऑफ योर क्लाइंट गोज थ्रू. बहुत लोगों ने बना रखा होगा लेकिन बहुत लोगों ने नहीं बनाया. क्लाइंट की नजर से हमें देखना है कि वो कौन सी जर्नी से गो थ्रू करेगा आपके साथ काम करने के लिए. उसकी नजर से जो बायर्स जर्नी या T-7 था या T+7 था, अभी भी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ. क्लाइंट की नजर से देखो what is the journey he is going through when he is dealing with you. Most founders have never mapped this. They know what they deliver. आपको पता है कि आपको क्या डिलीवर करना है, बट आपने उसकी जर्नी जो है वो मैप नहीं करी हुई है. They have never mapped when communication should happen. This is what is important. हमने जर्नी भी बनाई है, बट हमने कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ से नहीं बनाई है कि उस स्टेज पे, उस जर्नी पे क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए. डिलीवर क्या करना है, क्लाइंट को डिलीवर क्या करना है हमें मालूम है, क्या उसके माइलस्टोन्स होंगे ये भी हमें मालूम है, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या करना है ना, दिस इज नॉट मैप. एंड मेनी पीपल हु आर इनटू बिग प्रोजेक्ट्स एंड डिलीवरी, जहाँ पे छोटे 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 एक्सपीरियंसेस और मोमेंट्स और माइलस्टोन मैटर करते, तो वी नीड टू मैप. अभी वी विल मैप सर्टेन स्टेजेस. द यूनिवर्सल डिलीवरी आर्क वर्क फॉर एनी बिजनेस. मैंने एक यूनिवर्सल बनाया व्हिच विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द बिजनेसेस. क्रिएट अ टेबल लाइक दिस इन योर नोटपैड, पेन, wherever you're writing. Write the stages, write the stage. What happens? Client's emotional state. Client's emotional state उस समय क्या है? Level 1, Stage 1, Order confirmed, Contract signed. इस समय उसका emotional state क्या है? Excited but uncertain. Excited तो है but uncertain है. Stage 2, Work begins. वो hopeful है, wants reassurance. Stage 3, Mid delivery. जब काम अभी डिलीवरी के मिडिल में है, he is anxious. Silence feels like a problem. इस स्टेज पे अगर लेवल 3 पे अगर साइलेंस है और उसको अपडेट नहीं किया, ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है. यहीं पर उसके माइंड में डाउट पैदा होता है, यहीं पर उसके माइंड में डाउट और एंग्शियसनेस पैदा होती है. अगर हमको लगा है कि हम काम कर रहे हैं, मगर अगर मिडिल में क्लाइंट को कोई अपडेट ही नहीं गया, हमारी तो टीम लगी हुई है, हमारा क्योस इंटरनल है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्लाइंट को भी तो अपडेट देना ना. जितना लंबी साइलेंस आएगा उतना उसके माइंड में गैप पैदा हो रहा है. आप ऑनलाइन एक ऑर्डर करते हो, चीज आपने कर दी, उनकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, तो आपको
एंशियसनेस होती है कि नहीं होती? पता नहीं मेरा ऑर्डर डिलीवर कंफर्म हुआ कि नहीं, पता नहीं माल निकला कि नहीं निकला, पता नहीं माल कहाँ पहुंचा है, मुझे मिलेगा कब, कोई अपडेट तो दे दो मुझे। होता है आपको ये वाली फीलिंग आती है जब आप कहीं पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और आपको पता ही नहीं कि वो कब मिलेगा? पता है कि 13 तारीख को आएगा, बट बीच में आज अगर हम 5 तारीख पे है और 13 तारीख को आएगा, बीच की जो मेरी एंशियस लेवल मेरा बढ़ता नहीं जाएगा? कहाँ पहुंचा, निकला भी कि नहीं निकला? कई बार पास में हुआ है कि वो निकला ही नहीं होता। तो क्या आपका क्लाइंट भी ऐसे फील करता होगा? वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। स्टेज नंबर 4 इज नियर कंप्लीशन, व्हेन द वर्क इज अबाउट टू कंप्लीट। इस समय तो क्लाइंट बिल्कुल इम्पेशेंट होता है, वो तो बात है कि लेट्स गेट ओवर विद इट, वांट इट डन। स्टेज 5 इज डिलीवर्ड, व्हेन द प्रोडक्ट और सर्विस इज डिलीवर्ड, ही फील्स रिलीव्ड, लुकिंग फॉर वैलिडेशन। हाँ, मिल गया मेरा सामान, मजा आ गया और जैसा था वैसा मिल गया। एंड स्टेज 5 इज पोस्ट डिलीवरी, ही इज ओपन। नाउ दिस इज व्हेन द रेफरल हैपेंस, ईदर सेल्फ रेफरल और रिपीट ऑर्डर या किसी और का रेफरल। तो ब्रॉडली जो स्टेजेस है एक डिलीवरी की, वो यही है। और यहाँ पे एक इमोशनल स्टेट क्लाइंट किस फीलिंग के थ्रू गुजर रहा होता है, वो ये है। बाद में आप इसमें डिटेल आउट अपने बिजनेस के हिसाब से कर सकते हैं, बट मोर और लेस इट इज अराउंड एंड अबाउट दिस। ओके, दीज आर योर डिलीवरी स्टेजेस। द क्लाइंट्स इमोशनल, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लाइंट्स इमोशनल स्टेट at each stage is most important thing on that table, on this table, because the update you send is not just information, it is emotional management. With your every update you're managing the emotion of your customer. It is not just the information management. ये CRM का सिर्फ वो एक मैसेज से उसका इमोशन चेंज होते हैं कस्टमर। या तो मैसेज साइलेंस उसकी एंजाइटी बढ़ाएगा या आपका मैसेज उसको हैप्पी करेगा। स्टेज 3 में अगर क्लाइंट को कुछ नहीं सुनाई देता तो वो वर्स्ट केस सोचने लगता है अपने आप, वो अपनी इमेजिनेशन पे चालू कर देता है। तुम्हारा अपडेट सिर्फ अपडेट नहीं है, क्लाइंट की एंजाइटी का आंसर है। गॉट इट? सो मैप योर डिलीवरी जर्नी। नाउ लेट्स मैप योर डिलीवरी। हमने स्टेजेस आइडेंटिफाई किए, अपनी डिलीवरी की जर्नी को आप मेरे साथ एक बार ही बना लो। कैसे? मेक योर ओन डिलीवरी स्टेजेस स्पेसिफिक टू योर बिजनेस, नॉट जेनरिक, योर एक्चुअल प्रोसेस। आपके डिलीवरी की स्टेजेस क्या है आपके बिजनेस के हिसाब से, नॉट जेनरिक, योर एक्चुअल प्रोसेस। इसके लिए कैसे बनाना है? राइट डाउन माई डिलीवरी जर्नी मैप ऑन योर नोटपैड और पेन, wherever you're doing it. Right? Stage 1, what happens? क्लाइंट कैसा फील करता है? आपकी डिलीवरी का स्टेज 1 क्या है? What happens? उस समय क्या होता है और क्लाइंट उस समय कैसा फील करता है? आपको जो समझ में आ रहा है अभी आप लिख लो, लेवल 1 मेरे साथ कर लो। Stage 1 done. Write down stage 2. What is your stage 2? What is your stage 2 of delivery? What happens here? And what does client feel? If you've done that, then write your stage 3. Done. Stage 1, 2, 3 done. Stage 1 पे क्या होता है? Stage 2 पे क्या होता है? Stage 3 पे क्या होता है? Similarly, write stage 4 and stage 5. Map out 5 stages. From before the work begins till the post delivery, write down all the stages. Currently just 5 मोटा लिख लो, बड़ा घटा अपने आप बाद में लेना। Which stage currently has zero proactive communication from your side? Note down in your notepad, इनमें से कौन सी स्टेज है जहाँ पे zero proactive communication है आपकी तरफ से, अभी लिखे। And also unmute and share. The 3-line update formula. Update का एक 3 लाइन का फॉर्मूला है which I am sharing with you. Every proactive update your team sends follows this exact format. 3 lines, no more. ठीक है? इसको हमें इतना सिंपल बना देना है, इतना नो ब्रेनर बना देना है कि हर बारी सोचना ना पड़े कि यार क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या करना है। ठीक है? लाइन 1, what is done? आपका प्रोजेक्ट ऑर्डर या टास्क स्पेसिफिक माइलस्टोन तक कंप्लीट हो गया है। आपकी बुक का कवर बन चुका है, यहाँ तक काम हो चुका है, आपका ये वाली चीज यहाँ तक हो चुकी है। इसको ये एक गाइडलाइन में आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हो। लाइन 2, व्हाट इज नेक्स्ट? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे काम कर रहे हैं। ये मैसेज का टेम्पलेट दे रहा हूं मैं आपको। आपका ये वाला प्रोजेक्ट ऑर्डर स्पेसिफिक माइलस्टोन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे काम कर रहे हैं। ठीक है? लाइन 3, आपको स्पेसिफिक डेट टाइम तक अपडेट मिलेगा। कोई भी मैसेज में ये कंटेंट होना चाहिए, व्हाट इज डन, व्हाट इज नेक्स्ट एंड बाय व्हेन। ठीक है? दिस इज इट, शॉर्ट, क्लियर, प्रोएक्टिव, नो जार्गन, नो फ्लफ, नो अपॉलजी, सिंपल अपडेट मैसेज। Do you want more predictability, profit, and peace of mind in your business? Take a quick assessment by visiting score.wowos.in.